Hello bachon, let's read the question. The question says the density of 1 molar solution of compound X is 1.25 gram per ml. The correct option for the molality of the solution is molar mass of the compound X is equal to 85 gram. बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है बच्चों हमारे पास मोलैलिटी, और हमको क्वेश्चन में मोलैलिटी ही फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों हमें यहाँ पे मोलैलिटी दी हुई है सोल्यूशन की। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन हमको यहाँ पे गिवन है 1 मोलर। बच्चों हमें डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की विच इज 1.25 ग्राम पर एमएल। और बच्चों हमें यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। क्योंकि बच्चों कोई सॉल्यूट ही होता है जो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर एक सोल्यूशन बनाता है। ये हमें यहाँ पे गिवन है 85 ग्राम। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे गिवन है दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 मोलर। और बच्चों मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको बच्चों हम एन बी से डिनोट कर देते हैं। हम बी को मानते हैं सॉल्यूट। हम लेट सपोज बी इज सॉल्यूट एंड ए इज सॉल्वेंट। तो ये हो गया बच्चों एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये बच्चों हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चों? इट सिग्निफाइज दैट 1 मोल ऑफ कंपाउंड, जिसको हमने बी सपोज किया है, इट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बच्चों हम यहाँ से कंक्लूजन इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ मोल तो हमारे पास 1 हो गया। दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो हमारे पास आया है वो आया 1 मोल। और वॉल्यूम बच्चों हमें पता है ये 1 लीटर है, इसको अगर हम एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ml। ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब बच्चों इससे हम क्या फाइंड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हम वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जब हम वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो बच्चों को क्या आएगा? हमें पता है एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब उसको रीअरेंज करेंगे तो बच्चों वेट या मास जो आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला बन के आएगा। अब हमको डेंसिटी जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1.25 ग्राम पर एमएल गिवन है, और वॉल्यूम हमने निकाला 1000 ml। तो बच्चों हमारे पास जो यहाँ से वेट आया सोल्यूशन का वो आया 1250 ग्राम, दैट इज 1250 ग्राम। अब हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लेंगे बच्चों। वो कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चों जो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर उस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो जो वेट का फॉर्मूला आएगा वो आएगा, हमने यहाँ पे सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट को हमने बी से डिनोट किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम एमडब्ल्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, ऑफ कंपाउंड या सॉल्यूट बी। तो बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि 1 मोल ऑफ बी इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हमको 1 पता चल गया। और जो हमें मॉलिक्यूलर वेट बच्चों गिवन था क्वेश्चन में सॉल्यूट का ऑलरेडी 85 ग्राम, तो इसको हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया 85 ग्राम। अब बच्चों हमें वेट ऑफ सोल्यूशन पता है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पूरे सोल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को घटा देंगे तो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। और वेट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 1250 ग्राम आया था।
वेट ऑफ सॉल्यूट हमको 85 ग्राम मिला है। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों निकल के हमारे पास आएगी 1165 ग्राम। ये हमारे पास सॉल्वेंट का वेट आया। अब बच्चों हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? मोलैलिटी मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम एनबी से डिनोट कर देते हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बच्चों ग्राम में होता है इनटू 1000। ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों जिसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया था बच्चों हमारे पास, वो हमें 1 था, और इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 1165 ग्राम। तो बच्चों यहाँ से जो मोलैलिटी की वैल्यू निकल के आएगी, बच्चों मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो जो मोलैलिटी की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल के आएगी, वो आएगी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.858 मोलल। मोलैलिटी की जो बच्चों यूनिट होती है वो होती है मोलल। ये हमारे पास आ गया हमारी मोलैलिटी। अब हम इसको जब गिवन ऑप्शन से कंपेयर करेंगे बच्चों, सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, 0.858 मोलल। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।